हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टडी के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यापम, एसएससी और रेलवे से संबंधित रीजनिंग। ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम एनालॉजी को पढ़ने वाले हैं, सदृश्यता को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आरआरबी के क्वेश्चन भी कवर करेंगे जो 2018 ग्रुप डी में आए हुए हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना जैसी बातों में आपका समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर, जिसमें हमारा सदृश्यता के सबसे पहले प्रकार हम देखेंगे कि एनालॉजी जो है वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला आता है वर्ड एनालॉजी, दूसरा आता है लेटर एनालॉजी और तीसरा आता है नंबर एनालॉजी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड एनालॉजी को, जिसमें वर्ड एनालॉजी में इस टाइप के आपको टाइप रहेंगे। 3 टाइप के वर्ड एनालॉजी भी 3 टाइप के हम पढ़ेंगे, जिसमें शेर, बाघ, चीता, ये एक 3 का ग्रुप बना दिया और ये किस ग्रुप से संबंधित है ये हमसे पूछा गया है। एक टाइप तो ये हो गया, तो ये किस टाइप से है? शेर, बाघ, चीता, ये तीनों ही मांसाहारी ग्रुप से आते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा मांसाहारी इसका। ठीक है, इसमें अब टाइप 1 देखते हैं हम। टाइप 1 क्या? जिसमें बीच में 4 बिंदु लगे रहते हैं। ठीक है, समानुपाती टाइप में रहता है। तो नारियल, इसको कैसे पढ़ा जाता है? नारियल जिस प्रकार से खोल से संबंधित है, उसी प्रकार चिट्ठी किससे संबंधित है। उल्टा भी करके पढ़ सकते हो कि खोल किसका? नारियल का, मतलब बाहर का भाग। तो चिट्ठी के बाहर का भाग क्या होता है? लिफाफा। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? लिफाफा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला, चिड़िया का संबंध जैसे घोंसले से है, उसी प्रकार आपका मधुमक्खी का संबंध किससे होगा? अब चिड़िया घोंसला क्या करती है? रहती है। तो मधुमक्खी कहाँ रहती है? छत्ते पे रहती है, तो छत्ता इसका आंसर आ जाएगा। सांप का संबंध मेंढक से, तो सांप मेंढक में क्या संबंध होता है? सांप मेंढक को खाता है। तो मेंढक किसको खाता है? तो मेंढक खाएगा आपके कृमि को। ठीक है, घड़ी का संबंध समय से, घड़ी क्या करती है? समय बताती है ना। घड़ी क्या करती है? समय बताती है। तो किलोग्राम क्या करेगा? वजन बताएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक प्रकार के लिए एनालॉजी हो गई। अगले टाइप के एनालॉजी में 3-3 का ग्रुप बना रहता है और वो तीनों किस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं वो ऑप्शन में से चुनना पड़ता है। जैसे बहादुर, कायर, ईमानदार। तो इसी के जैसा चौथा कौन सा हो सकता है? आडंबरहीन, नहीं। बुद्धिमान, ये बुद्धि की बात हो गई, नहीं। सुंदर, नहीं। साहसी, हाँ बिल्कुल। बहादुर, कायर, ईमानदार और साहसी, तो इसका आंसर आ जाएगा साहसी। सिंह, बाघ और तेंदुआ, ये किस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है? तो ये मांसाहारी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, इसका आंसर आ जाएगा मांसाहारी। टोपी, पगड़ी, हैट, ये सर पे पहनने वाली तीनों चीज़ें हैं, तो इसका आंसर आएगा सिरोपरिधान। सुरक्षा भी नहीं, बाल भी नहीं और छाता भी नहीं, क्या आएगा? सिरोपरिधान, क्योंकि पहनने वाला है, बाल खुद का होता है इसलिए नहीं। मंगल, बुध, शुक्र, ये तीनों किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? तीनों प्लैनेट से, ग्रह है, तो ग्रह इसका आंसर आएगा। बकरी, हिरन, गाय, ये तीनों ही शाकाहारी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? शाकाहारी। इस प्रकार की भी आपकी एनोलॉजी आती है, जिसमें आपको 3 शब्द दिए रहते हैं, वो किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उस टाइप का आपको एनोलॉजी आती है। ये टाइप 3 है, जिसका आपको 2 दिए रहते हैं और 2 आपको ऑप्शन में से चुनना रहता है। इन 2 में क्या एनोलॉजी है? क्रांति और परिवर्तन। क्रांति क्या करेंगी? परिवर्तन लेके आती है। तो उसी प्रकार क्या फ्लेगमाज, डरना, नहीं, कोई एनालॉजी नहीं निकल रही। कार्य, वेतन में भी कोई एनालॉजी नहीं है। समझौता, शांति, जी बिल्कुल, समझौता करते हैं तो शांति हो जाती है, ये एनालॉजी सही है। ठीक है, इसका आंसर आएगा समझौता, शांति। आरआरबी 2004 का पेपर ये क्वेश्चन था। डॉक्टर, स्टेथोस्कोप, डॉक्टर का जो उपकरण होता है वो क्या होता है? स्टेथोस्कोप होता है। उसी प्रकार शिक्षक का उपकरण शिष्य होता है क्या? नहीं। जेलर का उपकरण कैदी होता है? नहीं। मैकेनिक का औजार होता है? जी बिल्कुल, इसके बगैर मैकेनिक कुछ नहीं। सिपाही चोर, नहीं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। पक्षी का पिंजरा, पक्षी को किस में बंद किया जाता है? पिंजरे में। उसी प्रकार चोर को जेल में, तो ये पहला आंसर ही हमारा सही रहेगा। कैंची, कपड़ा, कैंची क्या करती है? कपड़े को काटती है। तो कुल्हाड़ी क्या करती है? लकड़ी को काटती है, हमारा आंसर सही रहेगा, बाकी ऑप्शन गलत रहेंगे। चाकू पत्थर को नहीं काटती, पत्थर चक्की को नहीं काटती, हंसिया ईंट को नहीं काटती। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है लेटर एनोलॉजी। लेटर एनोलॉजी पढ़ने से पहले आपको जो हमारे अल्फ़ाबेट है उनको जान लेना है, उनकी नंबरिंग जान लेना है कि ए का जो नंबर होता है वो 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6, जी 7 पे आता है, एच 8 पे आता है, ये 9 पे और 10 पे, जे आएगा 11 के
12L, 13M, ये आदि यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, 26 में से आदि। इसके बाद आता है 14 पे N, 15 पे O, 16 पे P, 17 पे Q, 18 पे R, 19 पे S, 20 पे T, 21 पे U, 22 पे V, 23 पे W, 24 पे आता है X, 25 पे आता है Y और 26 पे आता है हमारा Z। इसमें आपको याद रखना है एक इजोटी, इजोटी याद रखना, ये रहता है आपका 5, 10, 15, 20 और 25। इजोटी से याद रखना 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, ये RST तीनों समूह याद रख लेना, RST। ठीक है, तो राहुल सिंह ठाकुर, इससे याद रख लेना मेरा नाम से ही, RST 18, 19, 20। ठीक है, RST राहुल सिंह ठाकुर 18, 19, 20। ठीक है, और A से लेकर आपको H याद रखना है, 8 होता है H का। J याद रखना है, 10 होता है। इजोटी से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, 5 से लेकर 25 तक तो आपको 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके आपको इजोटी याद रखना है, और बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपको ये याद होंगे, तो इसकी आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपोजिट लेटर। तो A का अपोजिट होता है Z। अपोजिट निकालने के लिए आप 27 रूल का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे जो लेटर होता है उसके नंबरिंग आपको याद रखना है और उसका अपोजिट याद रखना है। जैसे H आया तो H का जो नंबर होगा वो कितना होगा, 8। ठीक है, अब 8 में क्या जोड़े कि 27 हो जाए, तो 8 में हम यदि जोड़े 19 तो हमें मिलेगा 27। अब 19 जो नंबर होता है वो किसका होता है, S का होता है, RST। तो S जो आ जाएगा H का उल्टा। ठीक है, तो टोटल नंबर 27 करके भी आप उसका अपोजिट निकाल सकते हैं, और याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। याद करने के लिए भी हम देख लेते हैं कि क्या तरीका होता है हमारे याद करने के लिए। तो देखो, A का Z होता है, ये सबको पता ही है, सबको आ जाएगा कि A का Z। B का Y, तो इसको याद रखना हमने बॉय से, बॉय BOY, तो B का Y। ठीक है, इसको याद रखना क्रक्स से, CRUX, तो C का हो जाएगा X। इसको याद रखना ड्यू से, माउंटेन ड्यू, तो D का हो जाएगा W। E और V, तो इसको याद रखना है लव से, तो E और V आ जाएगा। E का उल्टा क्या होगा, V। और इसी प्रकार L का उल्टा होगा O, तो ये लव से 2 बनते हैं, लव से 2 बनेंगे, E का उल्टा V और L का उल्टा O। फालतू से याद रखना आपने F और U, फालतू, है ना। GT रोड, GT, G का उल्टा T। हनी सिंह से याद रखेंगे HS, इंडियन रेलवे से IR। जैक एंड क्वीन से याद रखेंगे JQ। KP मतलब केविन पीटरसन, और LO लव से याद रखना है MN, 13, 14 ये तो उल्टे ही होते हैं। ठीक है, तो आगे हम अब लेटर एनोलॉजी करेंगे जिसमें हमारा दोनों चीज़ें यूज़ आएंगी। जैसे सैंडी को यदि HZMWB लिखा जाता है तो क्रिएट को हम क्या लिखेंगे, तो देखो ये क्या लिख रहे, S को इनने H लिखा है, पहला लेटर से पहला लेटर देखना। A को लिखा है Z, N को लिखा है M, D को लिखा W और Y को लिखा B। यदि आपको अपोजिट लेटर याद होंगे तो आपको के दिमाग में सबसे पहले ही क्लिक कर जाएगा, जैसे ही आपने फर्स्ट लेटर को S को पढ़ा S से, मतलब हनी सिंह, तो ये अपोजिट लेटर जैसा दिख रहा है, तो मतलब क्रिएट का भी अपोजिट लेटर हो जाएगा। C का अपोजिट होता है क्रक्स, मतलब X। R का होता है इंडियन रेलवे। ठीक है, A का होता है Z। T का होता है GT रोड से, और E का आएगा लव, तो V। XIZ J और V, GV। तो लास्ट वाला ऑप्शन जो रहेगा हमारा, ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा, क्या, ये वाला ऑप्शन, कौन सा, सेकंड वाला। ठीक है, XIZ GV। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। देखो UNDATED को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो करेक्ट को हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले नंबरिंग कर देना, क्योंकि उल्टा देखो पहले देख लेना है कि क्या उल्टा जम रहा है क्या। U का A, नहीं कोई उल्टा नहीं है, तो हम क्या करना है, इनको नंबरिंग देना है 1 2 3 4 5 6 7, और इधर साइड जो लिखा हुआ है उसको देखना है कि A कहाँ पर था, चौथे नंबर पे था A, तो 4। T कहाँ पर था, 5वें नंबर पे था। E कहाँ पर था, 6वें नंबर पे था। D कहाँ पर था, 7वें नंबर पे था।
U कहाँ पर था हमारा, पहले नंबर पे, N था दूसरे नंबर पे, D था तीसरे नंबर पे। तो इस क्रम में वो लिखा गया है। तो आपका करेक्ट भी जो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, उसको हम लिख देंगे 4, मतलब 4 हमारा रहेगा R, 5 मतलब E, 6 7 1 2 3, RECTCOR, RECTCOR। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, RECTCOR। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको पूछा जाता है, नंबरिंग कर देना है और उस आधार पर आपको देख लेना है कि उसको किस प्रकार से लिखा गया है। AEHNBGKR। तो देखो इसमें इसमें A और B इसमें +1 है, E और G, ई का नंबर होता है हमारा, ई का क्या नंबर होता है, ई का नंबर होता है 5, इजोटी से याद किया था हमने। जी का होता है 7, जी को ऐसे याद रखना, देखो जब हम बनाते हैं तो ये लास्ट में ये 7 बन जाता है ना इसका, तो इससे याद रखना कि जी का क्या होता है, 7 होता है लेटर। ठीक है, तो 5 और 7 मतलब +2, सेकेंड में +2 हुआ है। एच, इसको पूरा यदि बंद कर दे तो ये हो जाएगा 8, तो 8 एच लिखते हैं हम, तो इसको यदि पूरा बंद कर दे तो 8 जैसा हो जाएगा ना ये। तो 8 होता है एच का, और के का क्या होता है, के का होता है 11। तो ये हो जाएगा एच का 8 और के का 11, मतलब +3 हुआ है, किंग्स 11 से याद रख लेना, के का 11। ठीक है, और एन का लिखा है आर, तो एन होता है 14 और आर होता है 18, मतलब +4। तो मतलब पहले लेटर से पहला लेटर कैसा बना, +1 करके, दूसरे से दूसरा कैसे बना, +2 करके, फिर +3 +4 +5 +4 करके, ये 4 लेटर हमारे बने हैं। तो इस इधर साइड भी वो वैसा ही करना पड़ेगा, वही लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा। तो लगाते हैं, डी का +1 करेंगे तो आ जाएगा ई। एफ मतलब फिक्स 6, फिक्स 6, इससे याद रखना कि एफ का 6 होता है। तो 6 6 में जब हम 2 8 करेंगे तो हो जाएगा 8, 8 होता है एच का। जी, जी मतलब 7, 7 में यदि 3 8 करेंगे तो हो जाएगा 10, जो कि होता है जे का। एन मतलब 14, 14 में यदि आप ऐड कर, तो फ्रेंड्स ये है हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें ए सी एफ इनमें क्या संबंध है। ए है 1, सी है 3, एफ है 6, पी आर यू, पी का होता है 16, आर का होता है 18 और यू का होता है 21। मतलब पहले से दूसरे के लिए जाने के लिए हमने +2 करा और दूसरे से तीसरे जाने के लिए +3 करा। तो उसी प्रकार ई जो है वो होता है हमारा 5, जी होता है 7, के होता है 11, मतलब 5 से 7 जाने के लिए +2 करा है और 7 से 11 जाने के लिए +4 करा है। तो उसी प्रकार यदि हमारा इसको संतुष्ट करने वाला जो भी ऑप्शन रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जे है, जे का होता है 11। ठीक है, सॉरी, जे का क्या होता है, जे का होता है 9, ई जो टी 10 होता है जे का। और उसके बाद एम है, एम का होता है 13, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा। ओ क्यू में देख लेते, ओ का होता है 15, क्यू का होता है 17 और टी का होता है 20। तो हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ओ क्यू, सॉरी, 17 से 4 जा रहे हैं क्या, हम नहीं जा रहे, तो मतलब ये हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। जेड ए डी, तो जेड ए डी भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा कौन सा है, यू डब्ल्यू ए, उसको हम चेक कर लेते हैं, यू डब्ल्यू ए क्या हमारा सही ऑप्शन है कि नहीं, इसको हम चेक करेंगे। तो यू होता है, यू आ जाएगा हमारा 21, डब्ल्यू होता है 23, तो +2 हुआ है, और ए मतलब होता है 1, तो इसमें हुआ है +4। तो बिल्कुल ये हमारा ऑप्शन सही है। तो यू डब्ल्यू ए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, AZCX BY DW HQJO, तो ए से जेड ये अपोजिट है, सी एक्स का अपोजिट है, बी वाई का अपोजिट है, डी डब्ल्यू का अपोजिट है। इसका मतलब यहाँ भी अपोजिट आएगा। एच क्यू का अपोजिट है क्या, एच का अपोजिट क्या होता है, एस, लेकिन यहाँ पर ये अपोजिट नहीं है। जे का अपोजिट होता है क्यू। ठीक है, तो देखो एच का अपोजिट होता है एस, तो यहाँ पर ये अपोजिट नहीं है। यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर आपको क्यू की जगह, क्यू और एस में कितना डिफरेंस है वो देख लो। क्यू और एस में कितना डिफरेंस है हमारा, तो एस होता है हमारा 19 और क्यू जो होता है वो होता है 17।
इसका मतलब -2 करा गया है ना। क्या यहाँ पर भी वैसा ही है क्या? Q होता है 17, O होता है 15, जी बिल्कुल -2 करा हुआ है, मतलब अपोजिट का -2 करके इनने लॉजिक बनाया है। तो ठीक है, इसी प्रकार का लॉजिक देख लेते हैं कि किस में है हमारा इसी प्रकार का लॉजिक -2 वाला। ठीक है, तो देखो IPKN IPKM दो चीज़ें आपको IP वाला दिख रहा होगा, दो JR वाला दिख रहा होगा। तो पहले तो दो ऑप्शन को निगलेक्ट करना है हमें। ठीक है, तो दो ऑप्शन देखो, पहले GR 7 G का उल्टा क्या होता है T, और T मतलब 20 -2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा R। तो बिल्कुल ये हो सकता है। I का उल्टा होता है इंडियन रेलवे, R होता है, और R का दो पीछे करेंगे तो आ जाएगा P। तो अभी तक तो हमारा कुछ भी क्लियर नहीं, मतलब अभी तक के चारों ऑप्शन सही है, GR और IP बिल्कुल हमारा लॉजिक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इसके बाद लास्ट के 2 को अब देखना है क्या FP है। F होता है 6। ठीक है, इसका उल्टा फालतू U होता है, और U का 21 होता है, इससे 2 कम करेंगे तो आएगा 19 जो कि होता है S। तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। इसके बाद J का आता है उल्टा Q से 2 कम करेंगे तो आ जाएगा 2 कम करना है, P तो हमारा 1 कम होता है तो इसलिए ये भी नहीं आएगा। ठीक है, अब K और इसकी बात करते हैं। अब एक ऑप्शन के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। जब आप इसको एग्ज़ाम में सॉल्व करोगे तो इसको फटाफट करके सॉल्व कर दूंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस रहेंगी अभी समझाने के लिए, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। K का होता है 11, और K का उल्टा क्या होता है KP, केविन पीटरसन हमने लिया था, उसमें से 2 कम करेंगे, ये होता है 16 में से 2 कम करेंगे तो 14 आएगा। 14 किसका होता है N, तो N वाला सही रहेगा। IPKN हमारा जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा, तो यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। इसमें इस प्रकार से लिखा है, तो अलजेब्रा को किस प्रकार से लिखेंगे? तो देखो, इसमें N को U लिखा है, इसको नंबरिंग करने वाला है ये 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ किस प्रकार से लिखा है? U होता है हमारा 2, फिर E है हमारा 4, फिर A है हमारा 6, L है 7, फिर R है 5, M है 3, और N मतलब है 1। इस प्रकार से लिखना है 24 67 531। ठीक है, इसी प्रकार से हमको अलजेब्रा में भी लिखना है। तो अलजेब्रा में हमारा पहला जो है वो है A, L, G तीसरा हो जाएगा, E हो जाएगा चौथा, B पाँचवा, R छठवा और A सातवां। तो दो मतलब आएगा L, 4 मतलब E, 6 मतलब B। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर उसमें भी है। ठीक है, तो पहले 2 मतलब L, 4 मतलब E, ठीक है, 6 मतलब R, यहाँ पर 6 मतलब क्या आ जाएगा R। इसके बाद 7 मतलब आ जाएगा A, फिर आएगा 5 मतलब आ जाएगा B, फिर आएगा 3 मतलब G, और 1 मतलब A। तो ये वाला ऑप्शन देख लेते, LERAGBGA, ये लास्ट वाला ऑप्शन ये हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद आती है थर्ड नंबर पे आती है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में नंबर दिए रहते हैं और हमें उसकी एनालॉजी को पता करना पड़ता है, समानता देखनी पड़ती है। तो देखो 11 में 8 का गुणा करेंगे तो आएगा 88, तो किस संख्या में 8 का गुणा करने पर 80 आएगा? तो 10 हमारा इसका आंसर आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखना है। 8 का क्यूब होता है 512, तो 3 का क्यूब क्या होगा? 27, ये आंसर आएगा हमारा। 5101 को 7 लिखा है, तो 3417 को क्या लिखेंगे? तो देखो इसमें क्या किया है, सब नंबरों को जोड़ा है और जो योग आया है वो लिखा है इसने। तो यहाँ पर भी नंबरों को जोड़ेंगे, 3 और 7 10, 10 और 5 15, तो 15 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, 3 4 5 इज इक्वल टू 3, तो 841 बराबर क्या? तो इसमें हम एनालॉजी को पता करते हैं, तो 5 और 2 को यदि जोड़े तो 7 आएगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 3। तो उसी प्रकार पहले और आखिरी को जोड़ना है और उसमें से बीच वाले को घटाना है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 5, तो 5 आंसर हमारा रहेगा। ठीक है, 82 और 4 में क्या समानता है? यदि हम 8 को 2 से डिवाइड करें तो आता है 4,
तो उसी प्रकार यदि हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, ठीक है। 4831 को 8 लिखा जाता है, तो 5437 को क्या लिखा जाएगा? तो देखो, यदि हम 8 और 4 को 8 करें तो आता है 12, और लास्ट के 8 करके घटा दे तो आ जाएगा 8। उसी प्रकार 5 और 9 को जोड़े तो आएगा, 5 और 9 को यदि हम जोड़े तो आएगा 9, और 10 में से घटाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। फिर से हमें वो बनाना पड़ेगा एनालॉजी। देखो हमारी एनालॉजी गलत है यहाँ पर बनी हुई, ठीक है। तो फिर से बनाएंगे। तो यहाँ क्या करें हम, यदि हम लास्ट के तीनों को जोड़ के पहले वाले में से घटा दें तो 12 - 4 तब भी 8 आ जाएगा। यहाँ पर भी लास्ट वालों को जोड़ो तो आएगा 14 - 5 जो कि आएगा 9। तो ये बिल्कुल सही है, 9 हमारा आंसर करेक्ट है। 2 का संबंध 7 से, तो उसी प्रकार 1 का संबंध कैसा रहेगा? तो 2 का संबंध 7 से किस प्रकार से है? तो 2 और 7 में जो संबंध है वो कैसा है? 1 से 1 मीन्स हम बोल सकते हैं कि 2 में यदि 5 जोड़ा जाए तो 7 आता है, तो 1 में 5 जोड़ने पर 6 आना चाहिए। ये हमारा लॉजिक नहीं जमा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 में 3 का गुणा करके 1 को घटाएंगे, तो 1 में 3 का गुणा करके 1 को घटाएंगे तो 2 आंसर आएगा। बिल्कुल ये सही है, नहीं 1 को जोड़ेंगे, सॉरी, ठीक है। तो 2 में 3 का गुणा करके 1 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। इसमें भी 3 का गुणा करके 1 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 4 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो मतलब और कोई सी एनालॉजी देखना पड़ेगी। 2 और 7 में क्या एनालॉजी है? 2 का क्यूब 8 होता है, -1 करने पर 7 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार 1 का क्यूब 1 होता है, -1 करने पर 0 आएगा, तो 0 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन में आना चाहिए ना। आरआरबी ग्रुप डी के कुछ क्वेश्चन को आप देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे। देखो बहुत ही नॉलेजेबल, आपको नॉलेज भी होना चाहिए तभी आप इसकी एनालॉजी को समझ पाओगे। जैसे शक्ति और वाट में क्या संबंध है? तो शक्ति, वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है, तो आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब, ठीक है। या हम क्या बोलेंगे, आयतन किस में नापा जाता है? लीटर में नापा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते, ओडोमीटर क्या करता है? गति, और ओडोमीटर में क्या संबंध है? तो गति को नापने का काम करता है ओडोमीटर। तो अमीटर किस काम के लिए यूज़ किया जाएगा? तो अमीटर यूज़ किया जाता है विद्युत धारा को नापने के लिए, ठीक है। हॉकी का संबंध मैदान से किस प्रकार से है? हॉकी का होता है मैदान, तो बैडमिंटन का क्या होता है? बैडमिंटन का होता है कोर्ट, ठीक है। अब मैच और ये जो दिया हुआ है इसमें क्या संबंध है? वही संबंध FARCY में और दूसरे में रहेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 लेटर है, उनको कैसा लिखा गया? उनने लिखा है 3 4 2, H मतलब 5 और M मतलब 1। जब कुछ भी नहीं समझ आया तो समझ जाना कि इसी टाइप से, ठीक है। कोई एकदम से नहीं बने तो समझ जाना कि ये इस टाइप से बन रहा है। उल्टा यदि आपने अपोजिट लेटर देख लिया, +1 करके देख लिया, -1 करके देख लिया, कुछ भी नहीं हमारा लॉजिक बन पा रहा है, तो ये इसी टाइप के लॉजिक के अंतर्गत उसको लिखा जाता है। तो उसी प्रकार 3 मतलब R, 4 मतलब C, 2 मतलब A, 5 मतलब Y और 1 मतलब F, है ना। ये जब लिखो तो आप ऑप्शन भी देखते चलो, जिससे आपको आगे यदि आपका आ जाए 2-3 बार में ही तो आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा RCAYF, ठीक है। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन भी उसने पूछा था पिछली बार कि आकृति दी हुई थी और आकृति के आधार पर आपको एनालॉजी देखनी थी। तो यहाँ 3 भुजाएं होती है त्रिभुज में, इसमें 4 भुजाएं, तो 4 भुजाओं वालों का संबंध किससे होगा? 5 भुजाओं वाले से। 5 भुजा वाली आकृति कौन सी? हमारी पंचभुज। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था आज का आपका लेक्चर। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर।